अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को बदलने के लिए एफ़र्ट करते जा रहे हैं और हस्बे वादा हमने बात करनी थी मुस्लिम यूनिटी के ऊपर कि ये इस वक्त किस हद तक ज़रूरी है हमारे लिए। इस वक्त की ज़रूरत है कि हम सब मुत्तहिद हो जाएं। उसके लिए मैं थोड़े से स्टैट्स आपके सामने रखूँगा। इस वक्त दुनिया जो है उसकी आबादी तकरीबन 8 बिलियन को जा पहुँची है, जो कि एक बहुत बड़ी आबादी है। और उस आबादी में से अगर हम मुस्लिम पॉपुलेशन को देखें तो वो 1.8 मिलियन है। और अगर हम रिलीजन वाइज देखें तो अगर 3 बड़े मज़हब उठाए जाएं दुनिया में, तो जो इस्लाम है वो दूसरा बड़ा मज़हब है इस वक्त पूरी दुनिया में। पहले नंबर पे क्रिश्चियनिटी है 2.4, दूसरे नंबर पे इस्लाम है 1.8 बिलियन, और तीसरे नंबर पे हिंदुइज़्म है जो कि 1.2 बिलियन के करीब है। इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद भी आज हम दुनिया में ज़लीलो रुसवा हो रहे हैं। इसकी क्या रीज़न है? इसके पीछे कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले मैं बात करूँगा कि कहा जाता है कि जो कौमें अपने माजी को भुला देती हैं, अपने माजी को भूल जाती हैं, वो असल में मुर्दा हो जाती हैं। हमने अपने 1300-1400 साल पुरानी तारीख़ को भुला दिया और आज हम जगह जगह ज़लील रुसवा हो रहे हैं। इतनी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है। आज हमें ज़रूरत है इस बात को याद करने की कि किस तरह से 313 ने 1000 के परखचे उड़ा दिए थे, किस तरह से हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने खैबर को उड़ा के रख दिया था, और किस तरह से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तनहा 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की थी। आज हम सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया में खो के रह गए हैं, और इसी की वजह से आज हम देखते हैं कि हमारा जो माजी से इंटरेस्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हम सोच ही नहीं रहे कि वो हमारी शान व शौकत क्या थी, किस तरह से मुसलमान फ़ातिहाना मक्का में दाखिल हुए थे, किस तरह से इस्लाम का परचम जो है वो पूरी दुनिया में बुलंद हुआ करता था। आज ये सारी चीज़ें एक एक करके ख़त्म हो गई। इकबाल ने कहा था, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ दरे मुंतज़रे फ़रदा हो। याद रखिएगा, सोशल मीडिया से आप सिर्फ मैसेज करके, टाइम स्पेंड करके कोई बड़ी चेंज नहीं ला सकते। हाँ, कोई जंग नहीं लड़ सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोशल मीडिया से कोई जंग लड़ लें। ये तो महज एक मजाक की बात होगी कि हम सोशल मीडिया यूज़ करते हुए कोई जंग लड़ लें। हाँ, ये चेंज की जंग हम लड़ सकते हैं, जो कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करें कि हम अपने अंदर एक तब्दीली लेकर आएँ। और इस बात की ज़रूरत है, आज ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर इकट्ठी हो जाए, फिर जहाँ कहीं मुसलमानों पर जुल्म हो और वहाँ तक वो पहुँचें। कश्मीर में अगर जुल्म हो रहा है तो वहाँ हम पहुँचें। अगर शाम और फ़लस्तीन और इराक़ और जहाँ भी दुनिया में जुल्म व सितम हो रहा है, हम इकट्ठे होकर जब पहुँचेंगे तो फिर दूसरी जो कुव्वतें हैं, जो नेगेटिव कुव्वतें हैं, जो मुसलमानों को ख़त्म कर देना चाहती हैं, उनको एक मैसेज पहुँचेगा कि आज हम इकट्ठे हो चुके हैं। हमने वो 1200-1300 साल पुरानी तारीख़ को रिवाइव कर लिया है। हम अपने अंदर दोबारा से तब्दीली लेकर आ रहे हैं। और याद रखिएगा, जब तक हमारी दुआओं में असर नहीं होगा, हमारा ईमान मजबूत नहीं होगा, हमारी नमाज़ें पुख्ता नहीं होगी, तब तक कुछ भी नहीं होगा। मैं फिर मजबूर हूँ ये शेर पढ़ने पर इकबाल के कि न वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो हुस्न में रही शोखियाँ, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है ज़ुल्फ़े अयाज़ में। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। दोस्तों, हमें फिर से वही सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। याद रखिएगा, ये कोई बड़ी साइंस नहीं है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ मुत्तहिद होना है, हमें यूनाइटेड होना है, और फिर एक कॉज़ लेकर के पूरी दुनिया में मुसलमानों की प्रोटेक्शन का अलम जो है वो बुलंद करना है। तो आप देखिएगा, मुसलमान फिर से शान व शौकत के साथ ज़िंदा रहेंगे, फिर से सर उठा के इज़्ज़त के साथ इस मुआशरे में रहेंगे। मैं सिर्फ यही मैसेज पहुंचाना चाहता था। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब इसको आगे से आगे फैलाएंगे, ताकि शायद कोई भी दिमाग जो है इससे तब्दील हो, सोच मस्बत आए, और फिर वही नारा हमारा बुलंद रहे कि बदलो ख़ुद को
फिर बदलेगा पाकिस्तान, बल्कि बदलो ख़ुद को, फिर ये पूरी दुनिया बदलेगी इंशाअल्लाह ताला। मुसलमान दोबारा से खड़े होंगे इंशाअल्लाह। फिर किसी और वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।